नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आप सब ने, हम सब ने अनुभव करा होगा कि जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमें खुद पता होता है कि हमारे में कितनी क्षमता है और ये क्षमता हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें क्षमता है लेकिन हम थोड़ा संशय में होते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जब ये मन में आता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे और हम करने लगते हैं तो हम आत्मविश्वास खोना इसे कहते हैं। लेकिन यदि हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कि नहीं, हम जो है कर लेंगे, कैसे भी होगा, हम साहस करेंगे, साधन जुटाएंगे और हम अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, ये आत्मविश्वास कहलाता है। आइए आज कुछ आत्मविश्वास पर ही थोड़ी चर्चा करते हैं। किसी कार्य को करने में हम किस स्तर तक सफल होंगे, इसका आभास हमें उस कार्य के शुरुआत में ही हो जाता है। ऐसा हमारे आत्मविश्वास के कारण होता है। यदि कार्य शुरू करते वक्त हमारे अंतर्मन से यह आवाज़ आती है कि हम इसे कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उस कार्य को करने में हम काफ़ी हद तक सफल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं, हमारे दिमाग में वो कार्य करने की पद्धतियाँ, वो कार्य करने के ढंग हमारे सामने आने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हम शुरुआत में ये मान लें कि यह कार्य हमसे नहीं हो सकता है, तो हम हो सकता है कि हम ये कार्य शुरू कर ही ना पाएँ। और अक्सर ऐसा होता है कि यदि हम सोचने लगते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो हम कार्य शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि अपने स्वयं पर विश्वास करना। यानी यदि हमें अपने ऊपर यकीन है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। लेकिन जब हमें स्वयं पर ही विश्वास नहीं होगा तो फिर सारे कार्य असंभव लगने लगते हैं। दरअसल जब हम आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें मिली असफलता भी हमें दुखी नहीं करती, बल्कि वो असफलता हमारी चुनौती बन जाती है। हम उस असफलता को सफलता में बदलने का प्रयत्न करने लगते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम ये कार्य कर लेंगे। किसी वजह से हम इस कार्य में असफल हो गए हैं और यही आत्मविश्वास है। क्योंकि एक बार में कभी भी सफलता नहीं मिलती, बीच बीच में बाधाएं आती ही हैं। तो उन चुनौतियों को स्वीकार करके और उसको नियंत्रित करके और उनसे निकल जाना ही सफलता का मार्ग होता है। दरअसल जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो सही बात है कि उसमें जो असफलता मिलती है वो हमें दुख देती है, तो उससे दुख नहीं होता है, क्योंकि कार्य को करने की खुशी हमें उसी क्षण मिल जाती है और वही उसका पारितोषिक होता है। क्योंकि ये तो हमें लगता है ना कि हमने कार्य शुरू कर दिया, कुछ हद तक तो हमें सफलता मिली, तो हमारे मन को, हमारे अंतर्मन में खुशी होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहते हैं कि कभी स्वयं से विश्वास मत खोइए, आप इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास से समाज और दुनिया में की बड़ी से बड़ी समस्याएं बौनी हो जाती हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति हर समस्या व संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास हमें दृढ़ता प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसके द्वारा अर्जित छोटी छोटी उपलब्धियों को से ही हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। माने कि उस जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, यदि वह असफल भी होता है तो जो उसकी छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी प्रशंसा करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुमने किया, तो इसमें तो तुम्हें सफलता मिली, अब जो असफल हुए उसे फिर करो तो फिर तुम्हें जो है सफलता मिलेगी। और इस प्रकार से उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए हम सबको
प्रेरित करना चाहिए। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसे भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि जो तुम्हारी रुचि हो, जो तुम कर सकते हो, उस कार्य को करो। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव कर देता है। प्रशंसा एक उपहार है जिसका परिणाम सदैव आनंदमयी होता है। पशुओं तक को सर्कस के लिए अभ्यास कराते समय रिंग मास्टर जब जरा सा अच्छे करने पर उसको थपथपाता है तो यह उसका प्रेम, रिंग मास्टर का प्रेम उस पशु को भी प्रोत्साहित करता है। दर्शक तालियां, उस समय दर्शक भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। वैसे कई बार आत्मविश्वास इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वह अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। कि जब अधिक आत्मविश्वास हो जाता है तो वह अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। आत्मविश्वास में व्यक्ति नई नित्य ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, लेकिन जब वह ओवर कॉन्फिडेंट अहंकार में आ जाता है तब वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने पर विश्वास करें, लेकिन सदैव हम अपने नियंत्रण में रहें, अहंकार में ना हो। और एक बात बहुत ही गौर करने की है कि यदि हमारे में आत्मविश्वास है तो हम अपने आसपास के सहयोग से ही और आगे बढ़ सकते हैं। और 60+ उम्र के इस पड़ाव पर जब हम सब वयोवृद्ध लोग अपने को कम ऊर्जा वाला महसूस करें तो कभी विश्वास न खोएं। आपकी जो रुचि है, आपके जो सपने अधूरे रह गए हैं, उनको करने का प्रयत्न करें। और यदि निरंतर आप अपनी रुचि और कार्यों को करते रहेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम सब कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी डल नहीं होंगे और अपने अनुभवों से मिली उस क्षमता से अपने आत्मविश्वास रूपी ऊर्जा को बरकरार रखेंगे और खुश रहेंगे, आनंदमय रहेंगे। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।